नमस्कार मित्रों, आयुर्वेदा आयुर्वेदा वॉरियर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा हमसे कि वटी के बारे में कैसे पढ़ा जाए। बीएमएस के एग्जाम के लिए बीएमएस में जो परीक्षा होती है उसमें वटी के बारे में भेषज कल्पना में एक विषय वस्तु है वटी टैबलेट्स। तो स्पेसिफिक एक एक वटी के बारे में क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं कि जैसे बीएमएस में भी काम हो जाए और जो पीजी का एंट्रेंस होता है उसमें भी उसके पॉइंट्स मिल जाए। तो उसी को समझाने के लिए आज आपके सामने एक वटी जो बहुत ही आयुर्वेद में प्रचलित वटी है, संजीवनी वटी, इसके बारे में इसका उदाहरण देके आपको बताएंगे कि वटी पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कोई भी वटी जब पढ़ते हैं उसकी डिटेल, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका संदर्भ क्या है, रेफरेंस क्या है। दूसरा हम देखेंगे उस वटी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, क्या क्या घटक हैं जिनको मिला के वो वटी बनाई गई। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट्स का रेशियो क्या है, किस मात्रा में कौन सा घटक द्रव्य पड़ा हुआ है। और चौथा हम देखते हैं कि जो वटी है उसके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए अधिकतर एक भावना द्रव्य की आवश्यकता होती है, जिसमें भावना देके टैबलेट्स को बनाते हैं। उस भावना द्रव्य का नाम हमें जरूर याद होना चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भावना द्रव्य ही पूछे जाते हैं। और फिर अगला उसका होगा कि उसकी डोजिंग क्या है या वटी की साइज क्या है, किस साइज का वटी बनाना है, और फिर उसका प्रयोग क्या है। इतनी बातें किसी भी वटी में हमको जानना चाहिए और वो सब इसी श्लोक में मिल जाएंगे। जैसे संजीवनी वटी अगर देखें तो संजीवनी वटी का ये एक बड़ा सा श्लोक है और जिसका संदर्भ सारंगधर संहिता मध्यम खंड के 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 से श्लोक नंबर 21 तक है। तो हमें अगर संजीवनी वटी के बारे में एग्जाम में आता है तो हमें ये सारे पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखना है, इसका संदर्भ क्या है, सारंगधर संहिता। केवल नाम कम से कम संहिता का जरूर याद रहे। और अगर ये भी याद रहे कि जैसे सारंगधर संहिता में 3 खंड है तो ये मध्यम खंड में है और मध्यम खंड के 7th चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। बाकी के पॉइंट्स अब अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें श्लोक आसानी से याद हो जाता है, तो ये अगर 6 लाइन का ये श्लोक याद कर लेंगे तो सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। लेकिन फिर भी जिनको श्लोक याद हो जाता है और जिनको नहीं याद हो जाता है, उन सभी के लिए जितने पॉइंट्स मैंने वटी से रिलेटेड बताए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, कितने हैं, किस रेशो में है, भावना द्रव्य क्या है और उसका यूज क्या है, वटी की साइज क्या है, ये पॉइंट्स ऐसे भी हमें याद होना चाहिए पॉइंट वाइज बिसाइड्स श्लोक। तो जिनको श्लोक याद हो जाता है पहले वो श्लोक याद कर ले। एक बार मैं बोल देता हूं, विडंगम नागरम कृष्णा पथ्या आमल विभीतकम वचा गुडुचि भल्लातम सविषम चात्र योजयेत एतानि संभागानि गोमूत्रेणैव पेशयेत गुंजाभा गुटिका कार्या दद्यात् आर्द्रकजय रसय एकाम अजीर्ण गुल्मेषु द्वे विशुच्याम प्रदापयेत तीसरश्च सर्प दष्टेचु चतस्रः सन्निपाति। ये एक श्लोक है। तो जिनको श्लोक सीधा सीधा याद हो जाए वो इसको सीधा सीधा याद कर ले। जिनको नहीं याद हो पाता है उनके लिए इसमें से पॉइंट, पहले इन श्लोक को जो लोग याद कर लेंगे वो इसका मतलब भी जानते रहे, तभी इसका मीनिंगफुल होगा, एग्जाम में आप लिख पाएंगे। जैसे इसमें संजीवनी वटी, एक क्वेश्चन पीजी एंट्रेंस में या मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में या किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आता है किसी भी एग्जाम में कि संजीवनी वटी में कितने घटक होते हैं। तो अभी हम लोग गिन लेंगे कितने घटक होते हैं, फिर भी आप जानते रहें कि संजीवनी वटी में 10 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 10 घटक होते हैं संजीवनी वटी के। अब 10 के नाम हम लोग याद करेंगे। जैसे देखें, विडंगम, पहला है विडंग, विडंग सभी जानते होंगे, एम्बिलिया है। दूसरा है नागर, नागर बोलते हैं सोंठ को,
तो पहला इंग्रेडिएंट देखिए, 10 इंग्रेडिएंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। पहला इंग्रेडिएंट है विडंग, दूसरा है सूंठ, नागर सूंठ, तीसरा है कृष्णा, कृष्णा होता है पिप्पली, पिप्पली ये है कृष्णा। फिर है पथ्या, पथ्या हम सभी जानते हैं हरितिकी का नाम है, पथ्या। फिर आमल, आमल है आमल की, आंवला, तो आमल की है नेक्स्ट। फिर है विभीतकम, विभीतकी है। फिर है वचा, वचा, गुडुची, गुडुची, भल्लातक, भल्लातक, साविस, साविस मतलब विष के साथ, सविषम का अर्थ है विष के साथ, विष बोलते हैं वत्सनाभ को, वत्सनाभ। चात्रयोजित, इतने इंग्रेडिएंट है, चात्रयोजित मतलब इन सबको इकट्ठा कर लें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इंग्रेडिएंट हैं। तो इसको याद रखना है, जिनको अगर श्लोक याद हो जाएगा ठीक है, जिनको श्लोक नहीं याद हो रहा है वो लोग याद कर लेंगे। देखिए इसका अगर पहला पहला अक्षर सबका मिला देंगे तो एक कोड बन जाएगा, विसो पिया हवि वगु भव, ये एक कोड के रूप में आप याद कर सकते हैं, विसोपिया हवि वगु भव। संजीवनी बटी जब भी नाम याद आए तो 10 इंग्रेडिएंट होते हैं। आप देखिए अगर यहां से आप इसको इकट्ठा कर लें संजीवनी बटी में, ये 1 और ये 0 मिला के 10 आपको इसमें नाम में दिख सकता है। तो संजीवनी बटी में कितने इंग्रेडिएंट होते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है 10। कौन कौन से हैं, तो आपको अगर श्लोक याद है, विडंगम नागरम कृष्णा पथ्यामल विवेकम वचा गुच्ची बल्लातम सविषम चात्र योजे, तब याद रख सकते हैं। कई बार एमसीक्यू सॉल्व करते समय श्लोक का पहला लेटर याद नहीं आता है तो कुछ नहीं याद है, इसलिए हम लोग एक कोड भी याद कर लेंगे, विसोपिया हवि वगु भव, बस विसोपिया हवि वगु भव। तो ये 10 इंग्रेडिएंट है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें त्रिफला के तीनों इंग्रेडिएंट है। आप देखिए हरित की, आमल की, विभित की, लेकिन इसने त्रिफला नहीं लिखा, उसका एक रीजन है। इन्होंने त्रिफला ना लिख के तीनों इंग्रेडिएंट अलग अलग इसलिए लिखा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रेशो नहीं बताया गया कितनी मात्रा में, किस अनुपात में इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है। तो अनुक्त में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां पे इंग्रेडिएंट्स का रेशो ना दिया हो वहां समभाग माना जाता है, मतलब सब कुछ इक्वल माना जाता है। तो यहाँ पे जितना विडंग लेंगे उतना ही सोठ लेंगे, उतना ही पिप्पली लेंगे, उतना ही हरित की, उतना अमल की, उतना विविध की, और उतना ही वत्सनाभ, उतना ही भल्लातक भी है। जबकि ये विष द्रव्य है फिर भी ये समभाग में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अधिकतर जगहों पे विष द्रव्य अन्य घटकों से कम मात्रा में लिए जाते हैं। और यहाँ हरित की, आमल की, विविध की तीनों को अलग अलग इसीलिए लिखा गया है कि तीनों की अलग अलग मात्रा इस घटक द्रव्य की मात्रा के बराबर हो। अगर त्रिफला एक साथ हो जाता तो ये मात्रा 1/3 हो जाती, इसलिए ऐसा अलग अलग लिखा है। तो ये तो बात हो गई इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो ये 2 लाइन तक समझ में आ गया होगा। इसमें हमको बस 10 इंग्रेडिएंट दिखना चाहिए, कौन कौन से हैं नाम याद हो गया, और समभाग में है ये चीज याद होगी। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, एतान समभागान, तो सबको क्या है समभाग में मिलाना है। फिर भावना द्रव्य क्या है, देखिए गोमूत्रेण पेशेत, मतलब गोमूत्र डाल के इसको मर्दन करना है। तो भावना द्रव्य क्या है संजीवनी बटी में, गोमूत्र। फिर किस डोज में बनाते हैं, वटी की साइज क्या होगी टैबलेट की, गुंजाभा, गुंजाभा गुटिका कार्य, मतलब गुंजा के प्रमाण की गुटिका बनाएंगे। गुंजा बोलते हैं रत्ती को, अब्रस प्रेक्टोरियस, गुंजा मतलब रत्ती है, और मतलब एक एक रत्ती की टैबलेट बनाना है। एक रत्ती का मतलब 125 mg, एक रत्ती का मतलब है 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम की गुंजाभा
मतलब रत्ती के बराबर गुटिका बनाएंगे। हम जानते हैं कि लगभग वटी और गुटिका पर्याय के रूप में प्रयोग होते हैं, फिर भी अगर कभी ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि संजीवनी वटी क्या है, वटी है, वटक है, गुटिका है, तो आंसर क्या होगा? गुटिका, क्योंकि श्लोक में शब्द क्या प्रयोग किया गया? गुटिका। कार्य दद्यात्। अब इसकी भावना अनुपान द्रव्य क्या है? तो ये देखिए, आर्द्रकजय रसे, आर्द्रक के रस से, अदरक जो होता है जिंजर के जूस से इस टैबलेट को देना है। तो इसका अनुपान बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्द्रक रस से देना है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भावना है गोमूत्र की, अनुपान है आर्द्रक स्वरस। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन डिजीज में, ये नीचे की 2 लाइनों में लिखा गया है। एकाम मतलब एक एक टैबलेट देना है अजीर्ण और गुल्म में। एक एक टैबलेट संजीवनी वटी की देना है अजीर्ण और गुल्म में। द्वे विसूच्या, विसूचिका में 2 टैबलेट देना है। उसके बाद तीसृश्च सर्पदंष्टि, सर्पदंश में स्नेक बाइट के केस में 3 टैबलेट इसको देते हैं। और चतस्र सन्निपातिके, जो सन्निपातक ज्वर होता है उसमें 4 टैबलेट दिया जाता है। तो डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अजीर्ण और गुल्म में हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि अजीर्ण और गुल्म में एक टैबलेट देना है, और विसूचिका में 2 टैबलेट देना है, सर्पदंश में 3 टैबलेट देना है, और सन्निपातक ज्वर में 4 टैबलेट देना है। टैबलेट किस चीज से देना है? आर्द्रक स्वरस से देना है। तो इतने क्वेश्चन अगर हमारे तैयार हो जाए, तो चाहे थ्योरी के रूप में लिखना हो, यही सारे पॉइंट्स आप कम समय में अगर आंसर करना है तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि संजीवनी वटी के बारे में। संजीवनी वटी का रेफरेंस क्या है? सारंगधर संहिता। संजीवनी वटी में इंग्रेडिएंट कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? विसोपिया, हवि, वगु, भव। और इसमें इंग्रेडिएंट्स का रेशियो क्या है? संभाग। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 विष द्रव्य हैं इसमें, वत्सनाभ और भल्लातक, फिर भी इंग्रेडिएंट सारे संभाग में हैं। भावना किस द्रव्य की है? गोमूत्र की। और इसकी गुटिका की साइज क्या होती है? गुंजाभा, 1 रत्ती प्रमाण की। इसका अनुपान क्या है? अदरक स्वरस। और यूज क्या क्या है? अजीर्ण गुल में 1, विसूचिका में 2, सर्पदंश में 3 और सन्निपातक ज्वर में 4। इतना हमें ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी किसी टॉपिक के साथ। जिस भी टॉपिक में आपको अगर समस्या आ रही हो रसशास्त्र और भेषज कल्पना में, आप कमेंट्स में उसको मेंशन करें और उस पे अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।